जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जो बहुत सारे पहले से कमेंट आ रहे थे कि अगर हम योग से एमए करते हैं या 1 ईयर का डिप्लोमा करते हैं योग से, तो हमारे पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। वैसे तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से करते हो तो वहाँ पे लाइब्रेरी होती है, वहाँ अवेलेबल होती हैं सारी बुकें और इशू भी होती हैं 15-14 दिन के लिए। तो उसमें आप अपनी स्टडी कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे अपनी बुक होती है तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर आप योग के ही क्षेत्र में रहना चाहते हो तो आपके पास ये बुकें होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ बुक के बारे में मैं बता देती हूँ और कुछ बुक मैंने लाइब्रेरी से ही पढ़ी थी, तो वो आप लोग अपनी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं या फिर आप उनको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि आप अगर 1 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा इन योगा साइंस, तो आपके पास जो मैं बता रही हूँ वो बुक होनी चाहिए। और अगर एमए कर रहे हो तो वो तो 2 साल का है, तो अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, तब भी आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ बुक मैंने परचेज कर ली थी और कुछ लाइब्रेरी से पढ़ी थी मैंने, और कुछ क्लास में मतलब नोट्स बनवाते तो वो मैंने नोट्स बनाए थे और उससे ही मैंने अपनी पढ़ाई की थी। अभी मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ तो आपको सारा कुछ उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये मतलब ठीक हो जाएगा तो मैं एडिटिंग में कर लूँगी। फिर आपका रीजनिंग वाला मतलब क्वेश्चन आ गया कि जो दर्पण वाला हम पढ़ते हैं सैम भाई, ये हमारा पवित्र ग्रंथ है और बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए और हर किसी के पास ये होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आप डेली पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तो इसे डेली पढ़ो, अगर टाइम नहीं है तो आप 1-2 दिन में, 2-3 दिन में ऐसे पढ़ सकते हो। लेकिन आपको टाइम निकालना होगा, 1-2 श्लोक आप पढ़ सकते हो, ठीक। आप इसको गीता प्रेस की भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास है श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन मंदिर में मिलती है, ये वो वाली बुक है मेरे पास, ठीक है। और आप गीता प्रेस की ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में भगवद गीता का होता है, तो इसलिए ये पढ़ने के लिए और एग्जाम में आपको ये पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए। मुझे अच्छी लगी है, जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे इसका जो भी कंटेंट है वो अच्छा है, ठीक है। तो अब मैंने इतनी सारी तो नहीं पढ़ी जो मैं आपको बता दूँगी भाई उसका ज़्यादा बेटर है या इसका, तो मैंने इसको ही पढ़ा है, तो ये मुझे अच्छी लगती है। और क्लास में भी सर ने पढ़ाई थी तो उन्होंने श्लोक बता दिए थे और उन्होंने पढ़ाया तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, इसलिए तब से और ज़्यादा मन करता है पढ़ने का, ठीक है। और योग दर्शन, ठीक है, ये ले सकते हैं महर्षि पतंजलि की आप। तो ये तो इसमें तो श्लोक हैं और इसमें श्लोक भी है और व्याख्या भी है, ठीक है, और उनका मीनिंग भी है। जैसे संस्कृत समझ नहीं आता है ना, और इसका जो बहुत ज़्यादा श्लोक फेम में रहता है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है अथयोग अनुशासनम, तो ये आप देख सकते हो, इसमें 4 पाद होते हैं और सबसे पहला श्लोक अथयोग अनुशासनम और योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो आप अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं योग से तो बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा। और ये भी मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की है, तो इसमें व्याख्या है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, शॉर्ट है, तो पढ़ने लायक ठीक है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हठयोग की ग्रंथ कह लो या फिर बुक कह लो, इसको कई कई जगह हठयोग प्रदीपिका भी बोलते हैं। और ये मेरे पास कैवल्य धाम की है। इसमें क्या है कि जो व्याख्या दी हुई है ना, वो व्याख्या कम है, ठीक है। और अभी मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी पब्लिकेशन है, उसमें अच्छी व्याख्या, क्योंकि जो हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे उसमें काफ़ी अच्छे से दिया होता है हिंदी में। अब जो भी संस्कृत पहले से पढ़ते होंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे, इसमें संस्कृत के श्लोक ज़्यादा हैं, व्याख्या कम है, ठीक है। तो ये हठयोग का ग्रंथ है, ये भी केरन संहिता, ये भी होना चाहिए। और ये है योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार, ये मुंगेर की है, बिहार की, ठीक है, बिहार स्कूल्स ऑफ योग, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हैं। इसमें 32 आसन दिए हैं, केरन संहिता में 32 आसन होते हैं और उसकी टेक्निक दी हुई है, उनका बेनिफिट, हानि किसे नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशन वगैरह, ये सारा कुछ मिलेगा। और इसमें षटकर्म वगैरह भी दिए गए हैं, बंद, धारणा, मुद्राएं जो भी होती हैं वो सारा कुछ इसमें है। तो अगर आप योग के क्षेत्र में हो तो काफ़ी अच्छी है ये पढ़ने के मतलब से, और आप अपना योग में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये दोनों बुक हैं वो हैं हठयोग की, और भी इसमें है लेकिन मेरे पास वो है नहीं, तो मैंने इन 2 से ही पढ़ाई की थी। उसमें डिप्लोमा करते हैं या एमए करते हैं तो उसमें नेचुरोपैथी भी होता है, आयुर्वेदा भी होता है। तो नेचुरोपैथी का तो हमने लाइब्रेरी से ही पढ़ा था, और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा तो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अलग अलग होता है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने ली थी जब हम लोग हरिद्वार गए थे, वहाँ से मैं लेके आई थी। ये काफ़ी अच्छी बुक है और बहुत अच्छी है। ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन, ये आचार्य बालकृष्ण जी की है, ठीक है। अगर आप योग नहीं करते हो और अपनी डेली
फिटनेस के लिए, अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप ये बुक लेते हो पढ़ने के लिए तब भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने अभी ये पूरी बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब इसमें से मैंने मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही पढ़ी थी। और वैसे इसका जो भी कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है आयुर्वेदा का। पंचमहाभूत वगैरह, त्रिगुण, ये सारी चीज़, त्रिदोष, ये सब कुछ दिया गया है, ये आप परचेज कर सकते हो और बहुत अच्छी बुक है। फिर आती है आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे आसन हैं और बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब ये है मेरे पास स्वामी सत्यानंद सरस्वती की, मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योग, ठीक है। और इसमें मतलब हाँ एडवांस आसन वगैरह और प्राणायाम, मुद्रा बंद, षटक्रम, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और जो एडवांस आसन है उनके बेनिफिट, हानि, सारी कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं। बहुत अच्छी ये बुक है और मैंने भी इसे ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस जब एग्ज़ाम हुआ था प्रैक्टिकल का तभी पढ़ा। और जब मुझे ज़रूरत हो रही है कौन सा आसन मुझे करना है, या जब मैं क्लास लेती हूँ तो मुझे कौन कौन से आसन कराने, तो उनके बेनिफिट वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जब आप लेसन प्लान वगैरह बनाओगे तब ये बुक आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी, ठीक है। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूँ मतलब सारा कुछ, इसका जो इंडेक्स है ना, इसका इंडेक्स पीछे है, जो इसका इंडेक्स है ना वो पीछे है। और इसमें अग्निसार से लेके और मतलब आसन वगैरह, षटक्रम, सारा कुछ दिया गया है। और कहाँ तक है, 1 से लेके 460 पेज नंबर तक है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कंटेंट है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप ये देख सकते हैं। तो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नोट कर लीजिए और अपनी लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। आपको फ़िलॉसफी पढ़नी है, भारतीय दर्शन, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। वो मैंने लाइब्रेरी से पढ़ी थी और उसके मैम ने नोट्स बनवाए थे, इसलिए वो बुक मेरे पास नहीं है, ठीक है। जो हम सांख्य योग, ये सांख्य दर्शन, ये सारा पढ़ते हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, और उसमें मीमांसा वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें फ़िलॉसफी की जो बुक होती है उसी में होती है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। और ये मेरे पास है, ये एक योग निद्रा की, ये पूरी योग निद्रा पे ही है। तो अभी इसको मैंने पूरा फुल पढ़ा नहीं है, जो भी कंटेंट चाहिए था शॉर्ट मैंने बना दिया था बस, और ज़्यादा भी पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, तो इसको पढ़ूँगी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।